द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मेरा जो रिसर्च है मैं बहुत गहराई से देखता हूँ। मैं जड़ से पकड़ता हूँ उस चीज़ को कि उसका कारण क्या है, बढ़ने का कारण क्या है, गिरने का कारण क्या है, और क्या सुधर सकने की संभावनाएं भी हैं या नहीं हैं। मैं उसको डीपली वॉच करता हूँ और बात क्लियर हो जाती है उसी वक्त, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर। उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। उस बात स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री पे थी, सीमेंट इंडस्ट्री पे जब बात साफ हो गई, कहाँ इसमें दोबारा उठाव चालू हो गया है, देन आई मेड ए वीडियो एंड आई एनालाइज ACC, अंबुजा, डालमिया भारत, श्री सीमेंट, सेवरल शेयर सीमेंट शेयर्स आई रेफर्ड एंड आई कैन अश्योर यू जो ACC के और अंबुजा के परिणामों को कहा जाता है खराब है, खराब नहीं है। वो ये उन लोगों के खराब हैं जो ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना समझने को तैयार हैं, और ऑपरेटर्स के मजे हो जाते हैं। ये पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट में इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम मिले हुए थे। इनको एक्साइज ड्यूटी जो सन 2005 से 2010 के बीच का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, एक्साइज एग्जम्प्ट होना था इनको, मतलब दे तो दिया इन्होंने, वो रिफंड होना था। तो पिछले क्वार्टर्स में वो शामिल था। तो वो जो प्रॉफिट था वो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आया उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन फ़िलहाल वो समस्या अब ख़त्म हो गई। इस क्वार्टर में बहुत कम है, अलग से नहीं बताते, साफ नहीं बताते हैं, बहुत लंबी चौड़ी नोट नंबर 3 से लेकर के 8 तक इस बारे में है रिजल्ट्स में। ACC के रिजल्ट्स में भी है और अंबुजा के रिजल्ट्स में भी है। तो वो रिफंड हुआ था कोर्ट के आदेश से इनको, इसलिए वो दिखाई देता है ज़्यादा। लेकिन एक्चुअली वो प्रॉफिट बहुत कम था पिछले क्वार्टर में, 2 क्वार्टर पिछले साल भी, और जो प्रीसीडिंग क्वार्टर है उसमें भी बहुत कम था। इस क्वार्टर से वास्तव में सुधार चालू हुआ है। मार्जिन, सीमेंट की मार्जिन सुधरे हैं, सेल सुधरी है। एंड बस एक ही क्वार्टर है, उसके बाद फिर रेनी सीजन आ जाता है सीमेंट में। तो अभी आप देख लें। बाकी मैं समझता हूँ कि सितंबर एंड will be better to make further investment in the cement industry। सितंबर के एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिलहाल मेरा ख्याल 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने में जो बड़े ऑपरेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं कि भाई अब चलो अब रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो उठाएंगे, उठा करके फिर उसको बेचेंगे, बेचने को भी समय चाहिए, तो वो लंबे हाथ नहीं डालते हैं, इसलिए थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। बाकी सितंबर से इसमें बहुत शानदार उठाव आएगा और सीमेंट इंडस्ट्री एक अपने रिकॉर्ड कायम करेगी। तो मैं आई टेल यू दी थिंग, अब आप निश्चिंत रहिए। आज हम बाज़ार की उठापटक के बारे में चिंता मत करें, थोड़ी बहुत उठापटक चलती रहेगी। बाज़ार है ट्रेडेबल आइटम आखिरकार, और इतना बड़ा बाज़ार जिसमें अरबों रुपए की हेर फेर होती है। दूसरी बात है पाकिस्तानी वार का, जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान की जो लड़ाई है ये ओपन वार मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं होगी। ये वार कैजुअल एंड सरप्राइज अटैक्स पाकिस्तान पे किए जाएंगे, छोटे छोटे अटैक्स जिसके अंदर नुकसान बड़ा हो, और फिर जो पाकिस्तान से जो लड़ने वाली शक्तियाँ भी, दूसरी शक्तियाँ, वो भी ताकत में आएंगी। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं कह सकता थोड़ा, क्योंकि ये ऐसा सिक्योरिटी संबंधी मामले हैं और मुझे भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं भी अंदाजे से कह रहा हूँ, मेरा एक आइडिया है। आई डोंट नो एनीथिंग। इनसाइडर न्यूज़ मेरे पास कहाँ से आएगी? ये जो सिक्योरिटी संबंधी न्यूज़ है तो बहुत सीक्रेट न्यूज़ होती है, अंदाज़ा है, एनालिसिस है। और अच्छी बात है पाकिस्तान डैमेज हो, पाकिस्तान का विनाश हो, टुकड़े हों पाकिस्तान के, और होके रहेंगे मैं जहाँ तक समझता हूँ। अब हम चलते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो दोयम या तीसरे दर्जे के सेक्टर माने जाते हैं, जबकि वो चुपचाप फ़ायदा दे जाते हैं, और इतने मोटे फ़ायदे कि देखने लायक शानदार हैं वो, मतलब सेक्टर शानदार है। नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत बहुत लो 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 चांसेज ऑफ लॉस। ऐसे ही एक सेक्टर पे आज हम चर्चा करेंगे। नेचुरल रबड़ की जो प्राइसेस थी वो बहुत तेज़ हो गई थी,
उसके कारण टायर इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट था वो घट गया था। रॉ मटेरियल प्राइसेस घटेंगी और फिनिश प्राइसेस जो इनके चूँकि रेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, टायर मतलब ये जो ओरिजिनल जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, कार, ट्रक, स्कूटर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक, कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं, इनसे सप्लाई रेट कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। तो एक जो 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 रेट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई 4 महीने का है, तो उससे जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है उसी भी सप्लाई करना पड़ेगा उनको। रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गई होगी साहब, अरे नहीं साहब, अरे साहब वो तो करो, कम भी तो हो जाता है, कम होता है जब हम कम करते हैं क्या, है ना। जो एक्चुअली जो बायर है वो कहेगा अरे साहब जब घट जाते हैं, जब हम थोड़ी घटाते हैं प्राइसेस को, तो ये तो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तो सप्लाई करो, आपका हमारा तो लॉन्ग टर्म रिलेशन है। तो वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कस्टमर और शॉपकीपर या कस्टमर सप्लायर और बायर, सेलर और बायर के रिश्तों को मेंटेन करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। नंबर 2 बात, मैं एक ही बात कहूँगा कि अब जो है नेचुरल रबड़ की प्राइसेस गिर गई हैं, तो बट नेचुरल प्रॉफिटेबिलिटी द टायर इंडस्ट्री विल इंक्रीज। और कितनी गिरावट आई है मैं आपसे बता रहा हूँ। 31 जनवरी को चाइना का प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मानिए अब नेचुरल रबड़ में 16,840 युआन पर टन था 31 जनवरी 2025 को, और आज का रेट है 30 अप्रैल 2025 है। आज का रेट है 14,418 रुपये 18 युआन पर टन, मीन्स 14.5% का डाउनफॉल आ चुका है नेचुरल रबड़ की प्राइसेस। दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आपको भारत में जो चार्ट बताए हैं वो खिचड़ी हो रही है, कहीं कुछ कर दिया, लेकिन एक्चुअल जो है नटशेल में जो नेचुरल रबड़ प्राइसेस की पोजीशन हुई है, तो 14.5% प्राइसेस गिरने का मतलब तो बहुत बढ़िया काम हो गया टायर इंडस्ट्री के लिए। तो अब देखिए टायर इंडस्ट्री की भी बात होता हूँ, जो शेयरों की प्राइसेज हैं उनका मूवमेंट किस तरह से, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम, फंडामेंटल भी करेंगे। जेके टायर का रेट था 52 वीक में हाईएस्ट रेट जो था, ये करीब सितंबर से दिसंबर के बीच थे। ये प्राइस 451 रुपये का प्राइस, उससे भी ऊपर रह चुका पहले जेके टायर का, 550 तक गया था, लेकिन ये 52 वीक की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अब इसका जो लोएस्ट प्राइस है अभी जो मार्च के महीने में जो डाउनफॉल आया उसमें 253 रुपये गिरा था, और 2 कारणों से इसकी प्राइसें तेज़ी से गिरी थी। उसका कारण था, एक तरफ तो बाजार के अंदर मंदी का प्रभाव था, गिरावट आ रही थी बहुत तेज़ गति से, दूसरी तरफ इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी घट रही थी। लेकिन अब ये जो है ये 320 रुपये आ गया इसका प्राइस। अब मैं आपसे बताऊं 26.48% की रिकवरी आ चुकी है लोएस्ट लेवल से। जो मार्च का लेवल था उससे ये शेयर 26.48% बढ़ चुके हैं, जबकि मार्केट के अंदर जो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं उनमें रिकवरी आई है 12-13% के आसपास, जबकि गिर गए थे 26%। तो ऐसी सूरत में जो बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं उनसे ज़्यादा अगर रिकवरी आती है, इसका मतलब उस सेक्टर में उन शेयरों में दम है अंदर। तो ये टेक्निकल पोजीशन है। इसका पी रेशियो भी जेके टायर का 14.5 का है, मोस्ट रीजनेबल पी रेशियो। अगर कोई खरीदे, मैं खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर कोई खरीदता है तो आप इतनी गुंजाइश ज़रूर लेके चलिए कि उसको आप गिर भी जाए थोड़ा, वो 2-4% की गिरावट तो कोई मायने नहीं रखती है, अगर ज़्यादा गिर जाए तो उसके अंदर एवरेजिंग कर सकते हैं। दिस इज द पोजीशन। अब दूसरी बात है, टायर इंडस्ट्री जो है, टायर वाले रेट भी उठाएंगे वहाँ। कारण क्या है कि जो सैलरी, इंक्रीमेंट, लॉजिस्टिक सर्विसेज, इनका पैसा तो बढ़ता ही है, वो तो बढ़ाएंगे। ऐसी सूरत में अब चलते हैं सीएट पर। तो जेके टायर तो जेके ग्रुप का है, दिख ही रहा है नाम से। सीएट टायर एक विदेशी कंपनी थी और अभी ये संजीव गोयनका साहब के पास है, आरपी गोयनका ग्रुप ऑफ कलकत्ता। इसका ये जेके टायर 2 फेस वैल्यू शेयर है,
CEAT 10 फ्रेश वैल्यू शेयर, इसका रेट है 3415 और इसकी रेट था मतलब 52 वीक हाई 3415 रुपये। फिर ये गिर के मार्च के महीने में 2382 रुपये आया, 2382 पे आया और अभी आज की तारीख में इसका रेट 3301 रुपये, 252 रुपये बढ़ा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे। आज मार्केट गेनर्स में से हाईएस्ट गेनर है और उसका कारण है, मैंने जो कारण बताया वो कारण है। और शेयरों में ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आया, टायर में इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा है क्योंकि ये टायर कंपनी थोड़ा सा अब मार्केट की फैंसी है इसमें, लेकिन ज़्यादा सेफर नहीं मानता हूँ मैं इसको क्योंकि बहुत कॉस्टली है। ये भी कितना रिकवर कर गया, 38.58% रिकवर कर गया, मतलब अपने लोएस्ट लेवल से। जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 ये इंडेक्सेस तो इतना कवर नहीं किया, 10-12% कवर कर पाए अपने लोएस्ट लेवल से। ये लोएस्ट लेवल से 38.58% कवर गया, इसमें देर ये दम इन दी शेयर। इसका 27.26% का पी रेशियो, यानी जेके टायर से करीब करीब दुगना। अब हम MRF की बात करते हैं। MRF टायर की पोजीशन ये है कि ये भारत का एक अजीब शेयर है, ना तो कोई डिविडेंड देता है ढंग का, 1,32,000 1,42,000 रुपये का रेट है आज की तारीख में इसका, ना तो ये ढंग का डिविडेंड देता है, ना कभी इसने बोनस दिया, ना ये एक्सपांशन करता है, ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करता है, ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता है। नाम ज़बरदस्त है साहब, 1,42,000 रुपये का शेयर, मेरा झंडा ऊंचा रहे सदा। अब ये हाईएस्ट रेट 52 वीक में 1,42,249 रुपये था। आज जो लोएस्ट रेट रहा है इसका, आज नहीं मतलब जो लोएस्ट रेट रहा है 52 वीक में यानी मार्च में, वो 1,05,170 रुपये था और 30 अप्रैल को इसका जो रेट आज यानी 30 अप्रैल मीन्स आज का जो रेट है वो 1,35,145 रुपये। तो ये अपने प्रीवियस ग्लोरी पर पहुंच गया है, ग्लोरियस लेवल। ये भी 28.5% कवर कर गया अपने लोएस्ट लेवल से। वही बात है, मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही आते हैं ये सब, कहीं कोई कवर नहीं किया उन्होंने इतना, वो 10-12% किया, लेकिन ये 28% कवर कर गया। इट शोज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू डिलीवर एक्सीलेंट वर्क, इट शोज। इसका पी रेशियो भी 32.71 है, जबकि रिजर्व वगैरह बहुत ज़्यादा है इसके, क्योंकि बांटती तो है ही नहीं पैसे। फिर हम बात करते हैं एक बहुत पुरानी कंपनी, ये भी अपोलो टायर, 544 रुपये का रेट, 544 रुपये का रेट था इसका 52 वीक हाई। अभी 387 रुपये का रेट, नहीं अभी का नहीं, 387 आया मार्च के महीने में मंदी में गिर करके, और अभी 472 है। ये भी 21.96% अपने लोएस्ट लेवल से कवर कर गया। इट हैज ऑल्सो कवर्ड मोर देन द इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्सेस। अभी इसका पी रेशियो 22.26 है, ये भी बहुत सेफ शेयर है। दिस इज द लार्जेस्ट टायर कंपनी ऑफ इंडिया। ऐसी सूरत में दोस्तों मैं नहीं समझता कि इन शेयरों में 20-25% का प्रॉफिट आ जाना कोई बहुत बड़ी बात है। आराम से देंगे 20-25% प्रॉफिट अगले 6-8 महीने, इसलिए खरीदने में कोई नुकसान नहीं है। और आप लॉन्ग टर्म रखें तो भी बुरा नहीं है, बिकॉज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना वो 8-10% से तो ग्रो कर ही रही है। एवरेज ग्रोथ 8-7% से कम नहीं है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ऐसी सूरत में टायर की भी 8-10% से ग्रोथ आएगी। तो 8-10% की डिमांड ग्रोथ जो है बहुत बड़ी बात होती है, वो कोई कम ग्रोथ नहीं है, इट्स एक्सीलेंट ग्रोथ। तो उसी वजह से टायर के शेयरों ने सोना उगलाया। तो दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं आज की चर्चा, और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।